नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 16 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का होगा चुनाव। अब जटिल टीबी मरीजों के लिए DRBT वार्ड की हो गई शुरुआत। झोपड़ी में लगी आग, एक मजदूर की हो गई मौत। छात्राओं पर एसिड फेंकने वाले मामले को लेकर पुलिस ने किया उद्भेदन। पहवारी महाराज की गद्दी पर 8वें पहवारी का हो गया चयन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया में एल्डर्स कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के निर्वाचन की तिथि घोषित कर दी है। प्रत्याशियों का नामांकन 16 अप्रैल को तथा मतदान 1 मई को होगा। एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने बताया कि 16 अप्रैल को 11 बजे से 2 बजे तक नामांकन होगा। नामांकन पत्रों की जांच 19 अप्रैल को 11 से 2 बजे तक होगी और नामांकन पत्र 20 अप्रैल को 2 बजे तक वापस लिया जा सकता है। वहीं 1 मई को सुबह 7 बजे से 1:30 बजे तक मतदान की प्रक्रिया की जाएगी और उसी दिन दोपहर को 2 बजे से समाप्ति तक मतगणना होगा और परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में क्षय रोग के मरीजों के लिए DRBT वार्ड स्थापित कर दिया गया है। अब टीबी के मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मरीजों को प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन की सुविधा होगी। 2 दिन तक मरीज को वार्ड में डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा और दवा भी दी जाएगी ताकि उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी ली जा सके और जरूरत पड़ने पर भर्ती कर इलाज भी किया जाए। अभी तक यह सुविधा नहीं थी, जिससे मरीजों को दूसरी जगह जाना पड़ता था। वार्ड के बनने से MDR मरीजों के इलाज में अब सहूलियत होगी। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के मजरटिया गांव में बिजली की शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में आग लग गई, जिसके बाद झोपड़ी में बंधी बकरियां और बछियों को बचाने गया एक मजदूर आग के चपेट में आ गया और जलती हुई झोपड़ी उसके ऊपर से गिर गई, जिसमें बकरी, बछिया और मजदूर की भी झुलसने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजरटिया गाँव निवासी रंजीत प्रजापति की उम्र 35 वर्ष के आसपास है और यह मजदूरी करते हैं और इन्हीं के यहाँ यह हादसा हो गया जिसमें इनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी सहेली के साथ चौराहे पर जा रही युवती पर मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया था। इस घटना के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही थी और अब इस कांड को लेकर पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है और बताया जा रहा है कि बदमाश जिले से बाहर भाग रहे थे और पुलिस को देखते ही पुलिस पर भी फायर झोंक दिया था। जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश भाग निकला, जबकि 2 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए, जिनका इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि युवक ने ज्वलनशील पदार्थ फेंकने की बात स्वीकार की है। मुख्य आरोपी अधेड़ दारा सिंह है, जिसका एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इन दिनों युवती का एक दूसरे युवक की तरफ आकर्षण हो गया, जो दारा सिंह को नागवार गुजरा और उसने पहले युवती को मना किया। युवती ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने युवती से खुद के द्वारा खर्च किए गए सारे पैसे की मांग करने लगा। इसको लेकर युवती के साथ दारा सिंह से कहा सुनी हो गई तो इसी से आहत होकर दारा सिंह ने शेखर और उसके दोस्त के साथ मिलकर युवती पर तेजाब फेंक दिया, जिसमें दोनों युवती घायल हैं और दोनों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने अब इन्हें गिरफ्तार कर इन पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी दारा सिंह 15 अप्रैल को विदेश भागने की तैयारी में जुट गया था, परंतु इसके पहले ही पुलिस ने इसे धर दबोचा और अब इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सुरौली पैकौली के पहवारी महाराज की कुटी पर 21 अप्रैल को 8वें पहवारी महाराज की गद्दी दी जाएगी। दरअसल ब्रह्मलीन 7वें पहवारी महाराज राघवेंद्र दास के कृपा पात्र कौशलेंद्र दास को 8वें पहवारी के रूप में मान्यता दी गई है। अब वैदिक कार्यक्रमों के पैकौली कुटी पर विधि विधान से इन्हें गद्दी सौंपी जाएगी। कुटी के तरफ से कार्यक्रम की सूची जारी कर दी गई है। इसमें अयोध्या, राजस्थान, प्रयागराज समेत विभिन्न जगहों से
से साधु संतों का आगमन हो रहा है और पैकौली कुटी पर परंपरा के अनुसार कौशलेंद्र दास जी को गद्दी सौंपी जाएगी। वैष्णव संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ पैकौली कुटी पर 21 अप्रैल को कौशलेंद्र दास का पैकौली कुटी परंपरा के अनुसार गद्दी दिया जाएगा। बताते चले कि कोरोना काल में 7वें पहवारी महाराज राघवेंद्र दास का महाप्रयाण हो गया था और तब से पहवारी महाराज की गद्दी खाली थी, लेकिन गद्दी की परंपरा को राघवेंद्र दास के हजूरी और कृपा पात्र शिष्य कुटी कौशलेंद्र दास निर्वहन कर रहे थे। पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को देखते हुए 3 मतदेय स्थलों के संशोधन को लेकर बैठक की गई थी। राजनीतिक दलों की सहमति के बाद इसका प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजा गया था और इस पर आयोग की अब सहमति मिल गई है। बताया जा रहा है कि बूथों का निरीक्षण करने के दौरान विधानसभा क्षेत्र 338 पथरदेवा में मतदेय स्थल संतोषजनक विषय पर राजनीतिक दलों के द्वारा आवश्यक बैठक की गई थी, जिसमें 338, 358, 359 और 360 आदर्श प्राइमरी विद्यालय नीलामी टोला पर चर्चा की गई थी और इसी को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा अब निर्णय दिया गया है। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने स्वीप नोडल के नेतृत्व में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को लेकर समस्त विकास खंडों में चुनाव पाठशाला का आयोजन किया, जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव के निर्देश पर जनपद की समस्त परिषदीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं बीएलओ के समन्वय से चुनाव पाठशाला का आयोजन किया गया। इसमें ग्राम वासियों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं मतदान केंद्रों पर छात्रों ने रंगोली, मेहंदी और स्लोगन के माध्यम से लोगों को मतदान को लेकर प्रेरित किया। बघौच घाट थाना की पुलिस ने पशु तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा मिले निर्देशों के अनुसार शातिर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आरोपी भुट्टू अली, पप्पू शाह, सोनू अली, दिल मोहम्मद इत्यादि लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। भटनी थाना क्षेत्र के धर्मखोर बाबू गांव में सुबह संदिग्ध हालत में एक महिला का शव कमरे से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं कौला डाबर गांव निवासी विवाहिता के पिता ने थाने में तहरीर देकर ससुराल वालों पर दहेज के लिए बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस अब आरोपी पति को हिरासत में लेकर मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि भटनी थाना क्षेत्र के धर्मखोर बाबू गांव निवासी मनीष यादव की शादी कौला डाबर गांव की रहने वाली रितु यादव से हुई थी और इन दोनों के 3 महीने का एक पुत्र भी है। जानकारी के मुताबिक रात में रितु खाना खाने के बाद सोने चली गई थी, जबकि मनीष और उसकी मां दरवाजे पर खाट डालकर सो रहे थे। सुबह लोगों ने महिला का शव घर में देखा तो सभी दंग रह गए। पुलिस अब इस मामले में पति को हिरासत में ले ली है और इस घटना को लेकर अनुसंधान कर रही है। स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए बॉलिंग मशीन उपलब्ध हो गई है। ऐसे में बल्लेबाजों को अब गति के हिसाब से अभ्यास करने का मौका मिलेगा। करीब 4 लाख रुपए में मशीन खरीदी गई है और जल्द ही छात्रावास के खिलाड़ी अब इससे अभ्यास कर सकेंगे और अपने बल्लेबाजी विधा को और बेहतर बना सकेंगे। देवरिया में मेडिकल कॉलेज के एक्सरे सेंटर में एक मरीज और तीमारदार ने हंगामा खड़ा कर दिया और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए लाइट बंद कर दी और बाहर से एक्सरे कार्यालय का फाटक बंद कर कुंडी लगा दिया, जिसके वजह से काफी देर तक काम ठप रहा। सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों ने हंगामा कर रहे व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 16 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का होगा चुनाव। अब जटिल टीबी मरीजों के लिए DRBT वार्ड की हो गई शुरुआत। झोपड़ी में लगी आग, एक मजदूर की हो गई मौत। छात्राओं पर एसिड फेंकने वाले मामले को लेकर पुलिस ने किया उद्भेदन। पहवारी महाराज की गद्दी पर 8वें पहवारी का हो गया चयन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।